इस वर्ष हमें भी दिव्य और भव्य महाकुंभ में जाने का और डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे कुछ सम्मानित साथी संख्या बल पे सवाल उठाते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि सदियों से बिना किसी बुनियादी ढांचे के और बिना बुलावे पे एक निश्चित तिथि पे कुंभ पे लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते आए हैं। इस बार तो हमारी सरकार ने विशेष प्रयास किया था और सबको बुलावा भेजा था। तो हमें लगता है जो सुबह संख्या 56 करोड़ थी, अब वो 57 करोड़ के पार कर गई होगी। महाकुंभ 2025 स्वच्छता, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े हैं। यह महाकुंभ आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यह महाकुंभ अनेकता में एकता का संदेश देता है और समरसता और भाईचारे का भी संदेश देता है। यह महाकुंभ तमाम दुनिया भर के मैनेजमेंट संस्थानों के लिए भीड़ नियंत्रण पर शोध का विषय है। इस महाकुंभ में सड़क और रेल मार्ग पे अत्यधिक दबाव था। मेरा सुझाव है कि आने वाले अर्ध कुंभ में अगर जल मार्ग का प्रयोग किया जाए तो रेल और सड़क मार्ग पे बोझ कम होगा और जनता को जो इतना इंतजार करना पड़ा था वो नहीं करना होगा। जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत करके हमारी सरकार ने जो सबसे कमज़ोर परिवार हैं उनके लिए कम से कम 1,25,000 की आमदनी प्रतिवर्ष सतत तरीके से हो सके, इसकी सरकार व्यवस्था करने के लिए गंभीर है। इससे हमारे गरीब परिवारों का बड़ा फायदा होगा और जीरो जो पॉवर्टी लाइन का हमारा लक्ष्य है उसमें हमें सहायता मिलेगी। मेरी विधानसभा में रायपुर, रजमलपुर और गोरापट्टी में 33 केवीए का बिजली घर और ठाठर में 220 और 132 केवीए का बिजली घर स्थापित हो जाने से मड़ियाहूँ, जफराबाद और मछलीशहर विधानसभा में विद्युत की समस्या जो है उसका समाधान हो जाएगा। मड़ियाहूँ बाईपास पे रेलवे का आरओबी का निर्माण हो जाने पे वहाँ पे जो जाम की समस्या में समाधान होगा। ठाठर अरियार में बसुई नदी पे देर से उसको निर्माण हो जाने से लोगों के आने जाने में सहूलियत होगी। सई नदी पे रामपुर नगदी या कटेसर में अगर चेक डैम का निर्माण हो जाए तो आसपास के किसानों को बड़ा फायदा होगा। मड़ियाहूँ में जर्जर आयुर्वेदिक अस्पताल और होम्योपैथिक अस्पताल का अगर नवनिर्माण हो जाए तो क्षेत्र की जनता को बड़ा फायदा होगा। मैं माननीय खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे विधानसभा में एक स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव पास किया है। इसके लिए कोटि कोटि गिरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। जहां 2017 में हमारे यहाँ MBBS में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में कुल मिला के 4,450 सीटें थी, वही 2025 में यह संख्या करीब 12,000 के आसपास हो गई है, जो कि तिगुनी है, जो कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कदम है। और PG में जो हमारे सरकारी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में कुल मिला के 1221 सीटें थी, अब ये मिला के 3,971 सीटें हो गई हैं। ये भी बहुत बड़ी संख्या है। इसमें वो SGPGI में एडवांस डायबिटिक सेंटर और एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर जो 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, ये बच्चों के इलाज के लिए और डायबिटिक रोगियों के लिए बड़ा लाभकारी होगा। सुपर स्पेशलिटी में हमारे यहाँ 2017 में 120 सीट थी और अब 250 सीट हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। नर्सिंग कॉलेज 25 नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन है और IIT कानपुर में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। ये तकनीकी रूप से हमारे मेडिकल कॉलेजों को सक्षम करने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। पर्यटन के क्षेत्र में 2024 में जहां 65 करोड़ पर्यटन आए थे, ये संख्या अभी 2 महीनों में पार हो चुकी है और हम सबको उम्मीद है कि ये संख्या 100 करोड़ के पार हो जाएगी।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश भर में 2 करोड़ घरौंदियाँ वितरित की गई हैं। इसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ घरौंदियाँ वितरित कर हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। एनसीआर की तर्ज पे उत्तर प्रदेश कैपिटल रीजन का जो विकास हो रहा है उससे आसपास के जिलों का औद्योगिकीकरण होगा और इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होगा। और अभी अपने प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे चालू हैं। गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंकवे पे काम चल रहा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे भी काम चल रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और बुंदेलखंड एक्सप्रेस को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस पे भी काम चल रहा है। इन सब के पूरा हो जाने पे कनेक्टिविटी में बड़ा फायदा होगा।